नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल आरबीआई पॉलिसी भी है, सेंसेक्स एक्सपायरी भी है, तो हमें यहाँ पे देखना है कि हम यहाँ पे कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट हमारा काफ़ी अच्छा सा गैप अप ओपन हुआ था, जिसका एक्सपेक्टेशन नहीं था, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे ओपन हुआ था। पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे जो नंबर्स आए थे एचडीएफसी बैंक का, वो भी यहाँ पे एक ट्रिगर कर गया और हमने काफ़ी अच्छा सा ओपनिंग दिया था। पर देखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही ओपन होता है, यहाँ से क्विकली गिरावट आना चालू होता है। हर बार यहाँ पे हमें वही ध्यान में रखना होता है कि जब भी कोई बड़ा गैप अप ओपन होता है, उसको सस्टेन या तो फॉलो अप बाइंग चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो हमें फॉलो अप बाइंग में यहाँ पे देखने को नहीं मिला। सेकंड की फर्स्ट जो कैंडल है यहाँ पे, उसके लो के नीचे जैसे ही सस्टेन करने लगा, एक अच्छा सा पैनिक देखने को मिला और हमारा जो हीरोज ये जो हमारा मेक और ब्रेक रहता है, वहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया और बाउंस दिया। कंसोलिडेशन ये जोन पे हुआ और जो ब्रेकआउट वापस आया था, वो यहाँ पे इसके बाद में आया था। तो काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिला। आज बैंक निफ्टी ने होल्ड किया था निफ्टी को। निफ्टी का देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो शॉर्ट था, निफ्टी में था यहाँ पे, तो मैं कल कैरी करके गया था, वो नेगेटिव ओपन हुआ मेरा। तो जो मेरा बाय अकाउंट है वहाँ पे करीबन 8,000 के आसपास का वहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा था। और फिर यहाँ पे जब ओपन हुआ, सस्टेन नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने एवरेज किया और दूसरा भी यहाँ पे मैंने बाय किया था 20,500 का। जब ये मूव आया था, ये पूरा यहाँ पे कवर करके वहाँ पे करीबन 19,000 के आसपास का वहाँ पे प्रॉफिट हो चुका था। फिर ये हमारा जो जोन रहता है, उसके पहले यहाँ से बाउंस आया था। यहाँ पे देखेंगे तो ये बाउंस आके फिर से जब ये कैंडल में इसने रिजेक्शन दिया, तब मैंने यहाँ पे आप लोगों को भी बोला था कि अगर आपका यहाँ पे शॉर्ट है तो आप एक बार यहाँ पे बुक कर सकते हो, और फिर काफ़ी अच्छा सा क्विकली बाउंस भी आया था। कंसोलिडेशन करके वापस हम यहाँ पे ऊपर की साइड यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस था प्रीवियसली 22,530, हमने एडजस्टमेंट में उसी के नीचे जाके क्लोज किया हुआ है। तो कल के लिए हमें देखना है कि आगे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। हम यहाँ पे इसको डेली चार्ट कर देते हैं। तो डेली चार्ट में यहाँ पे हम देखते हैं, तो निफ्टी में आपको देखने को मिला है कि नीचे से काफ़ी अच्छा सा बाइंग आया हुआ है। हमने एक नोटिस क्या किया है, हर दिन नया लो बना रहा है। आप देखोगे यहाँ पे बना था लो 427, फिर आया 388, फिर आया 346, और आज जो लो बना वो बना 303। और यहाँ पे अगर बॉडी का देखेंगे तो 3 दिन का जो कंसोलिडेशन था, आज उसने दोनों साइड ब्रेकआउट दिया, यानी कि किसी ने ऊपर में स्टॉप लॉस रखा, उसका भी हिट किया, नीचे में स्टॉप लॉस रखा, उसका भी हिट किया है। तो आपको यहाँ पे कल क्या ध्यान में रखना है कि 22,480 का लेवल, जब हम यहाँ पे ये लेवल के नीचे सस्टेन करने लगेंगे, हमें फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। और वापस अगर हम यहाँ पे 22,580 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो हम वापस 22,670 तक एक बार जा सकते हैं। हैंगिंग मैन कैंडल बना हुआ है, इसमें नेगेटिव तभी होता है जब हम यहाँ पे हमारा जो प्रीवियसली क्लोज होता है उसके नीचे ट्रेड करते हैं। पॉजिटिव तब होता है जब हम यहाँ पे हाई के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो एक नया हाई हमको बनता हुआ देखने को मिलता है। कल आरबीआई पॉलिसी है, तो बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था, जिसको हमने आज यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, क्योंकि हमारा ओपनिंग के बाद हमने ये जो गैप था वो कंप्लीट किया और फिर हमने यहाँ से वापस बाउंस दिया है। ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। सिमिलर यहाँ पे भी एक हमको देखने को मिल रहा है कि हैंगिंग मैन कैंडल बना हुआ है। इसमें आपको जो लेवल ध्यान में रखना होगा वो है 47,960 लेवल। अगर उसके नीचे हम वापस सस्टेन करते हैं तो ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा, आपको एक क्विकली शॉर्ट भी देखने को मिल सकता है। आज बैंक निफ्टी ने होल्ड किया है, पॉसिबल है क्योंकि आरबीआई पॉलिसी है। तो कल यहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज़ आता है या तो कोई इन्फ्लेशन में नंबर्स में चेंज आता है, तो आपको यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल सकती है। और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, तो आपका ये जो प्रीवियसली हाई है 48,600, उसको भी ऊपर क्रॉस करके जा सकते हैं। तो कल आपको फोकस करना होगा निफ्टी बैंक में, और हो सके तो 10-20 या तो 10:30 बजे के बाद ही एंटर लो तो अच्छा रहेगा। फिर निफ्टी सिमिलर है, जैसे हमारा बैंक निफ्टी चल रहा है, इसने भी ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी इसने गैप अप जो था वो कंप्लीट किया हुआ है। इसमें जो लेवल रहेगा आपका, यहाँ पे ये थोड़ा नीचे आएगा, करीबन 280 के आसपास आता है, और ऊपर में हमें यहाँ पे 500, उसके बाद में एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग बन सकता है हमारे लिए। ऑप्शन चेन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन में मैं निफ्टी कर देता हूँ नेक्स्ट एक्सपायरी।
नेक्स्ट एक्सपायरी के डेटा में 22,500 में काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट हुआ है। जो 35 लैक्स है उसमें से 20 लाख आज हुआ है। इंडियन मनी में जाके देखेंगे तो 22,600 पे भी हमको शॉर्ट देखने को मिल रहा है, जो है करीबन 13 लाख के आसपास। ऑन द अदर साइड देखेंगे तो जो यहाँ पे पहले 22,600 के आसपास ओआई बना था, अब वहाँ पे मूव होके हुआ है 23,000। काफ़ी अच्छा सा बड़ा रेंज बना चुके हैं यहाँ पे। 23,000 जिन्होंने शॉर्ट किया है, आप देखोगे तो यहाँ पे इतना प्रीमियम नहीं है। तो ये पॉइंट में अगर 11 रुपीज़ के लिए यहाँ पे शॉर्ट करना कोई लॉजिक तो बनता नहीं है, अनलेस आप कोई बड़ा क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो ही ठीक है, नहीं तो आप ज़्यादा स्ट्राइक नियर शॉर्ट करते हो तो पैसा अच्छा बनता है। अभी भी यहाँ पे देखेंगे तो 22,500 पे दोनों साइड सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। 35 लाख दोनों साइड है। इन द मनी में आपको ज़्यादा कॉल साइड शॉर्ट देखने को मिल रहा है। ये शॉर्ट कवरिंग कब आएगा? जब आप वापस 560 580 के ऊपर होल्ड करोगे, नीचे की साइड वापस अगर 460 ब्रेक किया तो पैनिक नीचे फिर से आएगा, जो आज के जैसे फिर से नीचे जाएगा। अगर हमारा जो पैटर्न है अभी पिछले 4 दिन से नया लो बनाने का, वही कंटिन्यू हुआ तो 460 के नीचे फिर से एक लो बनेगा, जो आपको लेके जाएगा 250 तक के लिए। बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। 48,000 दोनों साइड हाईएस्ट है। दोनों साइड ऑलमोस्ट सेम है, पर सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट हुआ है पुट हुआ है। यानी कि लोग यहाँ पे पुट को कैरी करके गए हुए हैं। ये लोग कब आएंगे पैनिक? अगर आप 47,900 के नीचे खुलते हो या आरबीआई पॉलिसी के बाद 47,900 ब्रेक होता है, तब आपको यहाँ पे एक पैनिक देखने को मिलेगा। और कॉल साइड कब आएगा पैनिक? जब 48,200 के ऊपर सस्टेन करोगे। 40 हमारा ऊपर का टारगेट होना चाहिए 48,600 तक के लिए। सेंसेक्स का भी एक्सपायर है तो वो भी देख लेते हैं। राउंड फिगर वो भी क्लोज हुआ था स्पॉट में। तो यहाँ पे फ्यूचर के हिसाब से देखते हैं तो सपोर्ट 74,000 है, ऑन द अदर साइड 75,000 देखने को मिल रहा है। पर जो मॉनिटर हमें करना है यहाँ पे 74,500 का जो पुट है, जो अभी करीबन 75,000 के आसपास है, ये आपको मॉनिटर करना है कि यहाँ पे क्या फर्दर ऐड होता है कि फर्दर ऐड होगा, फर्दर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। ऑन द अदर साइड 74,200 का कॉल, ये फर्दर यहाँ पे ये जो 1,13,000 है, ये 2.5 या 3 हो जाता है तो एक आपको नीचे की साइड आपको ट्रेड अच्छा देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स का चार्ट भी देख लेते हैं। तो चार्ट के हिसाब से सिमिलर यहाँ पे भी ऑलमोस्ट निफ्टी की तरह ही बना हुआ है यहाँ पे। तो आज का भी इसने लो नया लगाया था, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमारे लिए लेवल आता है, पर यहाँ से थोड़ा दूर है, करीबन 400 पॉइंट के आसपास आता है। पर 73,860 के नीचे का आपको फिर से इसमें क्विकली ट्रेड मिलेगा, जो लेके जाएगा 73,112, यानी कि और नीचे 600-700 पॉइंट। तब आपका जो वहाँ पे पुट होगा वो आपको रॉकेट होता हुआ दिखेगा, तो उस टाइम शॉर्ट करोगे। लॉन्ग के लिए थोड़ा वेट करेंगे, 400 के ऊपर सस्टेन करने के बाद एक हम ट्राई कर सकते हैं 74,500 का कॉल लेने के लिए। कल अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो एक ही ट्राई करना, हाफ क्वांटिटी से। बहुत ट्राई मत करना, जाने देना। हम फिर से ट्रेड करेंगे मंडे को। वापस चलते हैं हम यहाँ पे ग्लोबल और फिर समझते हैं इंट्राडे। तो ग्लोबल क्यूज काफ़ी अच्छा सा 251 पॉइंट हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। नस्दैक 38 पॉइंट है, और यहाँ पे बाकी चीज़ में देखें तो डॉलर इंडेक्स कमज़ोर हुआ है। हमारा भी जो यूएसडी है ना, वहाँ पे भी कमज़ोरी देखने को मिली है। इंडिया विक्स और नीचे जा रहा है, इतना वोलाटाइल होने के बावजूद भी 11 पे ही अभी है। क्रूड ऑयल अभी 89 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.3 है, वो तो नॉर्मल है। चलो, अब यहाँ पे क्या था कि ये जो हमारा जैसा क्या हुआ है, एक बड़ा गैप अप हुआ, इसमें भी सिमिलर हुआ है। तो ये जो कैंडल है अगर इस लेवल के आसपास या फिर यही यहाँ पे कहीं पे क्लोज होती है, तो इसमें भी एक नेगेटिव कल आपको देखने को मिलेगा। ओके, वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट। ओके, तो इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट में मैं इसको निकाल देता हूँ। ओके, तो मार्केट ने हमें यहाँ से बाउंस दिया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे कह सकते हैं 61% को भी ब्रेक किया हुआ है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये 460 वाला लेवल, कि जैसे ही 460 के नीचे सस्टेन करता है, आप यहाँ पे शॉर्ट करना।
अब की बार फिर वापस हमारा टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट टाइम ये था हमारा टारगेट 267 यहाँ पे। तो अब आप क्या करोगे, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो आपके टारगेट के लिए। यहाँ से तो समझो ये टारगेट आता है करीबन पहला 320 के आसपास, कंसोलिडेशन करता है, वापस 360 ब्रेक नहीं करता है तो नया लो बनेगा 185, आपका नेक्स्ट टारगेट बन सकता है, जो आपको यहाँ पे एक लाइन बना देने का कि ये आपका नेक्स्ट टारगेट है। इस हिसाब से आपके चार्ट में रख देना, ये दोनों आपको काम आएगा। ऊपर की साइड कंसोलिडेशन करता है, आरबीआई पॉलिसी के बाद अच्छा सा न्यूज आता है, तो आप 580 के बाद में यहाँ पे लॉन्ग करोगे। ये आपका रहेगा लॉन्ग का प्लेस। इसके बाद में हमें लॉन्ग करना है। अभी ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो ऊपर में यहाँ पे हमें पहले मिल रहा है 814 का, तो हम उसको मार्क करके इधर छोड़ देते हैं। 580 निकला तो हमारा एक नया टारगेट ओपन होता है 813 के लिए। बैंक निफ्टी, ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर से जो आ रहा है यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है, तो कल के लिए आपको जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है कोई शॉर्ट नहीं करना है। शॉर्ट के लिए लेवल जो अभी बताया था 960 है, वो ध्यान में रखना। सेफ ट्रेडर हो तो वेट करना 900 का, उसके नीचे जाएगा तो यहाँ तक एक बार पहले आएंगे 660 तक। तो 660 के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेशन कर गई, फिर से सेकंड हाफ में ब्रेक होता है तो हम 200 तक के लिए होल्ड करेंगे हमारा शॉर्ट। यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के बाद जैसे ही 200 के ऊपर सस्टेन करते हैं, फिर से यहाँ पे एक हाई बन सकता है, तब हमारा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए, ये होगा करीबन 583, जो भी मैंने आपको बताया था कि 600 के आसपास हम एक बार जा सकते हैं। तो ये हमारा ऊपर का टारगेट 200 के बाद में ही एंटर करना है, तो हम यहाँ पे मार्क करके रखते हैं हमारा 212 का लेवल। इसके बाद में हम बाय करेंगे, ये हमारा टारगेट रहेगा। 400 पॉइंट का हमारा मूव रहेगा, इजीली हम ले सकते हैं। नीचे की साइड एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 960 नहीं तो 900 के नीचे एक शॉर्ट बन सकता है। इंट्राडे चार्ट सेंसेक्स का भी देख लेते हैं। इसमें अगर हमें शॉर्ट करना है तो ये लेवल आइडियल रहेगा। 74,032 है, तो इसको 22 या 20 के आसपास ध्यान में रखना। ये लेवल के नीचे निकलता है, शॉर्ट कर सकते हो। आपका टारगेट आएगा यहाँ तक के लिए पहला 580, कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन, फिर टारगेट आएगा 73 150, अच्छा नीचे का टारगेट बन सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना, शॉर्ट के लिए अच्छा मिलेगा। कोई भी नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे आपको एक अच्छा सा शॉर्ट दे सकता है। शॉर्ट कवरिंग, अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो क्या करेगा, आरबीआई पॉलिसी के बाद एक अटेम्प्ट करेगा, दिखाएगा ऐसा कि ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, पर यहाँ पे जैसे ही रिजेक्शन आएगा वन एक ही कैंडल में नीचे लेके आएगा। अगर प्रीवियस में कोई ऐसा है तो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट फेक मूव देता है ऊपर जाने के लिए और फिर वहां से रिवर्सल कर जाता है, जैसे यहाँ पे है। इसमें क्या था कि ये आपका ब्रेकआउट रहता है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट को आना है नीचे, ये एक कैंडल ऐसा बनाएगा आपको लगेगा कि अब ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ से फिर सेकंड कैंडल ऐसा बनता है कि वो प्रीवियस हाई जो ब्रेकआउट है उसके नीचे सस्टेन करके कंटिन्यूएशन जाता है, तब आपको वहाँ पे पता चलता है कि ये फेक ब्रेकआउट था और हम सब ट्रैप हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे है, किसी ने ये लेवल पे ब्रेकआउट दिया तो ये सेकंड कैंडल में ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे यही ध्यान में रखना है आपको कि कल यहाँ पे ये लेवल पे क्या करता है, इसके ऊपर जाता है क्या, सस्टेन करता है कि नहीं। थोड़ा पॉइंट जाता है तो जाने देना, एग्रेसिवली एंटर मत करना, थोड़े टाइम होल्ड करता है तो एंटर करना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।